अपने पूर्व दिशा भगवान शिवरी माता रानी को भाई साहब फूल माला एक साथ श्रद्धांजलि अर्पण कर भेंट कर रहे हैं। धन्यवाद, जोरदार तालियों का स्वागत। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। कहने को कुछ नहीं बचा है, आज विस्तार से सभा आप लोगों ने चलाया, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। आज हम लोग तीसरा पड़ाव, तीसरा कदम, तीसरा दिवस जो आप देखते होंगे कि आषाढ़ सावन का दिन भी चल रहा है, बरसात आपके साथ है, आसमान आपके साथ है, दुनिया भर के देवी देवता आपके साथ है। आपको विश्वास है कि नहीं है? बशर्ते जिन लोगों को आपने सत्ता सौंप रखा है, भारत का, गांव का, राज्य का, राष्ट्र का, विश्व का, वो शायद आपके साथ नहीं है, वो मस्ती में मगन है। क्योंकि हम आप सब 25 साल से 26 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके पहले तो हमारे पूर्वजों ने लड़ा है। आज वोट देते 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 बाबा खत्म हो गया, बाप खत्म हो गया, हमारी भी दादी पक गई। लेकिन अगर आप सभी ग्रामवासियों से मैं पूछना चाहूं तो आप ये बताइए कि आपने वोट दिया, आपको क्या मिला? मेरी बात पूछ रही है आपसे। आपने वोट दिया तो उनको तो कुर्सी मिली, लेकिन जब विधायक आए, जब सांसद आए, जब मंत्री आए, तो अदालत की ओर से आप लोग पूछिएगा। ये नागरिकता अगर आपको समझ में आती है कि हम भारत के नागरिक बन चुके हैं, तो पूछना सवाल हमारा दायित्व है। तो जब विधायक आए उससे आप पूछिएगा कि हम आदिवासी दलित पिछड़े अपना एक वोट आपको देकर विधायक तो हमने बनाया, तो आपको तो सत्ता मिला, कुर्सी मिली, सम्मान मिला, पावर मिला, पैसा मिला, तनख्वाह मिल रही, लेकिन आप हमें जवाब दीजिए कि आप लोगों ने या आपका सिस्टम हमें क्या दिया? ये जनता की ओर से सवाल बनता है या नहीं? चाहे सरपंच हो, चाहे आपका विधायक हो, चाहे यह रीवा जिले का सांसद हो, चाहे यह रीवा जिले का मंत्री हो, चाहे यह मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, अगर आपका वोट लिया है, अपनी कुर्सी पाया है, अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए तनख्वाह भारत सरकार देना शुरू किया है, तो मैं पूछता हूं कि जब हमारा जॉब कार्ड बना था, तो जॉब कार्ड के बदले जो हमें काम 500 रुपया रोज मजदूरी तय हुई थी, आज 500 मजदूरी है कि नहीं आज? तो जब वो कानून आया तो मजदूरी तो बढ़ी, जॉब कार्ड मिला तो काम आपका लिखा है। उम्र शर्त ये तय थी कि यदि ग्राम पंचायत मनरेगा कानून के तहत आपको काम देगी 100 दिन का, अगर 100 दिन का काम नहीं देती तो उस स्थिति में आप शिकायत करेंगे सीओ के पास, सीओ आपके खाता में बेरोजगारी भत्ता भेजेगा। लेकिन शासन की तरफ से वो पैसा आ रहा है, शासन की तरफ से वो पैसा आ रहा है। भ्रष्टाचार कहां कहां हो रहा, किस किस मद में हो रहा, ये मैं आप सबको थोड़ा सा अवगत कराऊंगा। एक तो आपका भ्रष्टाचार प्रथम हुआ जब आपका जॉब कार्ड की राशि शुरू हुई 3500 रुपया महीना जोड़कर साल का बेरोजगारी भत्ता आपका विश्व बैंक पैसा भेज रही है आपके जॉब कार्ड में। लेकिन आपको 3500 रुपया कहाँ जा रहे महीना पता नहीं है। पहला भ्रष्टाचार। दूसरा भ्रष्टाचार, जिस पंचायत भवन में आपने बैठे हैं, इस पंचायत भवन में महीने में ग्राम सभा लगाने का 15 से 20 हजार रुपया आता है प्रत्येक महीने कि हमारी जनता को बुलाओ, ग्राम सभा बैठाओ, मंच का पैसा, गुड़ का पैसा,
बीड़ी सुरती सुपारी जौन जनता हमार खाद पिलत हो होकर तक पैसा यहाँ शासन व्यय कर रहा है, पंचायत में आता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कितनी बार ग्राम सभा बुलाई गई बरेली में जनता का, एक बार भी नहीं। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार 15 से 20 हजार में एहमा हो रहा है। और आगे चलते हैं, जितने नल गड़े हैं आपके हर बस्तियों में, सरकारी नल की बात मैं कर रहा हूँ, जितने सरकारी नल गड़े हैं, जब महिला सशक्तिकरण जमीन नहीं जीते रही तो उनके पहले 5,000 रुपया आती थी उनका साल के मरम्मत। आज 10,000 रुपया आती है साल का मरम्मत करो। लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है जनता का? न नल का मरम्मत होता, न तो फाउंडेशन मरम्मत होता, वो पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। फिर इसी तरह और आगे बढ़ो, नाली नर्मदा जो सरकारी बने हैं, साल का जब आषाढ़ आता है उससे पहले शासन के मदी से रास आ जाती है कि नाली नर्मदा सब साफ रह जाए ताकि आषाढ़ का पानी ना भरे, ताकि मच्छरों से हम दूर रहें और बूढ़ा बाह से हम बचे रहें। अगर नाली बची है, पानी बरसेगा, पानी नहीं निकलेगा तो पानी भीतर ही घुसेगा तो बाहर जाएगा। तो उस नाली नर्मदा का पूरा जो आता है साफ सफाई का पैसा, वो भी सारा पैसा खाया जा रहा है, भ्रष्टाचार में जा रहा है। और आगे चलते हैं, आपको मकान बनाने के लिए जहां से ये योजना चली है, इंदिरा आवास उसको कहा जाता था जब शुरू में निर्माण हुई है। सही है गलत है?